हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 003 के यूनिट 22 माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रवासन और विकास। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से, इट रेफर्स टू द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इंटेंशन ऑफ सेटलिंग परमानेंटली और टेम्पररी। देखो, माइग्रेशन का मतलब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो। अब आप मूव करते हो सिर्फ दो कारणों से, या तो आप देखो वहाँ पे परमानेंटली सेटल होने जा रहे हैं, या फिर आप टेम्पररी बेसिस पे जा रहे हैं। चाहे आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, मीटिंग के लिए जा रहे हो, है ना। तो आप मूव करते एक जगह से दूसरी जगह एक इंटेंशन के साथ कि आप टेम्पररी बेसिस पे वहाँ सेटल होगे या फिर परमानेंटली। अब ये किसके ऊपर काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द पुश एंड पुल फैक्टर्स। देखो, पुश और पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, आप एक ऐसे गांव में हो या फिर एक ऐसे शहर जो सिर्फ नाम का शहर है, ठीक है, जहाँ पे आप इमेजिन करो कि आप ऐसे एक गांव में हो जहाँ पे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, मार्केट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं है ना, और जो भी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वो भी नहीं है, मतलब कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो जगह आपको ना पुश करेगी, यानी वो जगह आपको धक्का देगी कि नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जाओ, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, कहीं और जाओ। वहीं आप एक एडवर्टीजमेंट देख लेते हो जहाँ पे एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, जहाँ पे आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, कैंटीन, स्पोर्ट्स क्लब, इसके अलावा आसपास अच्छी खासी मार्केट, मॉल और शॉप्स, है ना, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, ये सब मिलते हैं। तो वो जगह आपको अपनी तरफ पुल करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, है ना। अब ये सिर्फ जगह पे नहीं होता, ये जॉब पे भी होता है ना। पुश और पुल फैक्टर, एक जगह जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपकी टाइमिंग सूट नहीं कर रही है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो वो जगह आपको पुश करेगी कि क्यों जबरदस्ती आप इस जॉब में हो। वो जगह आपको पुश करेगी और सामने से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अपनी तरफ पुल कर लेगी। तो इसी के ऊपर काम करता है आपका माइग्रेशन, ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में बात करें तो टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन देखने को मिलते हैं। पहला होता है इंटरनल माइग्रेशन। नाम से पता चल रहा है, इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है विद इन नेशनल बाउंड्रीज। अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपको तैयारी करनी है ना, नीट की, जेईई की, तो आप कोटा जा रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो? इंटरनली माइग्रेट कर रहे हो। भले आप वहाँ परमानेंटली चले गए, पढ़ाने के लिए गए हो, आपका 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप वहीं पे रहने लगे, या फिर आप टेम्पररी बेसिस पे जा रहे हो कि आप 1 साल की कोचिंग लेने जा रहे हो, या फिर आपको अपना करियर जो है आगे एक्टिंग में दिख रहा है तो आप मुंबई जा रहे हो, है ना, या फिर आप कहीं और देश के अंदर ही जा रहे हो। तो वो क्या होता है? इंटरनल माइग्रेशन। क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। अगला है इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन नाम से पता चल रहा है ओवर नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि आप इंडिया से रशिया जा रहे हो, वहाँ आप चाइना जा रहे हो, आप अमेरिका जा रहे हो, है ना, आप ब्रिटेन जा रहे हो। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, वो भी अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया आपको इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन में। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। देखो, इंटरनेशनल माइग्रेशन के 3 कारण होते हैं, है ना। पहला तो होता है लीगल इमिग्रेंट्स, राइट। लीगल इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो वीज़ा लेके या फिर सिटीजनशिप लेके किसी दूसरे देश में जाते हैं। ध्यान से देखिए, हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये बच्चे स्टडीज़ के लिए जाएं, है ना, जाते हैं ना, हरियाणा और पंजाब से बच्चे जाते हैं ना मोस्टली, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रशिया जाते हैं, है ना। किस लिए जाते हैं? पढ़ाई के लिए जाते हैं, स्टडीज़ के लिए जाते हैं। कुछ होते हैं जो जॉब के लिए जाते हैं, कुछ होते हैं जो आपका बिजनेस के लिए जाते हैं या अपनी फैमिलीज के पास जाते हैं। मान लो आपके कोई बड़े भाई बहन है या भाई भाभी हैं, वो लोग जाके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने गए, वहीं पे उन्होंने जॉब ले ली, वहीं पे वो सेटल हो गए, तो वो लोग आपको भी वहीं बुला लेंगे, है ना। तो आप भी क्या करोगे? परमानेंटली वहीं पे जाके सेटल हो जाओगे। ये होते हैं लीगल इमिग्रेंट्स, जो कि बिजनेस के लिए, स्टडीज़ के लिए, मीटिंग्स के लिए या फैमिली नेटवर्क्स की वजह से कहीं और चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। दूसरा है इलीगल इमिग्रेंट्स, जो कि इनका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है इलीगल, यानी कि बिना सिटीजनशिप, बिना वीज़ा के जाते हैं,
कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है इनका। अब क्योंकि इतना हमें दिख रहा है सब नेगेटिव, तो इनका जो मोटिव होता है वो भी नेगेटिव होता है। हो सकता है ये गए हो वॉयलेंस क्रिएट करने के लिए, हो सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री का लॉ बिगाड़ने के लिए गए हो, अटैक करने के लिए गए हो, है ना, या किसी भी और गलत मकसद से गए हो। तीसरे होते हैं रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थी। करंट टाइम में बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है, वहाँ के जो हिंदूज हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया से कि इंडिया उनको अपने पास बुला ले, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा किया जा रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उनको यहाँ पे बुला लेता है तो यानी हमने उनको शरण दी है, उनका खाना पीना रहना सब हम देख रहे हैं। तो वो कौन है? शरणार्थी, रिफ्यूजीज। अभी जो रिफ्यूजीज होते हैं किसी भी कारण से माइग्रेट कर सकते हैं। मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अर्थक्वेक आया है ना, या फिर फ्लड आई है। इसके अलावा जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, तो जो यूक्रेन में लोग हैं, हर कोई तो इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं है वॉर के अंदर, है ना, बहुत सीधे साधे लोग भी हैं। तो क्या करेंगे, आसपास के देशों से रिक्वेस्ट करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके वहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगे। तो वो होते हैं आपके रिफ्यूजीज। तो ये 3 कैटेगरी आती है इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर। ठीक है, अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉजेज ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। दूसरा आपसे पूछ लेंगे कि कॉजेज बताने हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, यानी कि लोग गांव से शहरों में क्यों पलायन करते हैं, क्यों माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो आंसर सेम ही रहेगा हमारा। स्टार्ट करते हैं। पहला है अर्निंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो इंटरनल माइग्रेशन के अंदर हम एक गाँव को आधार लेके चलेंगे। यहाँ पे मतलब ये नहीं कि गाँव में कुछ होता नहीं है, बल्कि आज के टाइम पे एनवायरनमेंट देखा जाए तो गाँव का अच्छा है, हरियाली है, खेत है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, एकदम ऑर्गेनिक, एकदम फ्रेश खाना पीना वहाँ पे होता है, सब्जी फल सब कुछ। ठीक है, मार्केट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हम एक आधार बना के चलेंगे गाँव का। ठीक है, या फिर उन शहरों का जो सिर्फ नाम के शहर हैं। तो पहला क्या कह रहा है, अर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, किस लिए? अर्निंग के लिए। मान लो किसी गांव में स्कूल कॉलेज है, वहां तक बच्चे ने पढ़ाई कर ली, बट आगे जॉब भी तो चाहिए, तो वो जॉब के लिए क्या करेंगे, वो कहीं और किसी दूसरे शहर जाएंगे। ठीक है, अर्निंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है, दूसरा है फैमिली एंड नेटवर्क्स। जैसे हमने देखा था ना इंटरनेशनल वाले में कि किसी की फैमिली अगर बाहर पढ़ने चली गई, वहीं जॉब लगा ली, वहीं वो रहने लगे, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो अपनी पूरी फैमिली को वहीं बुला लेंगे कि आप लोग आ जाओ, यहीं पे हम सेटल होंगे, ये बढ़िया जगह है। ठीक है, ऐसे इंटरनल माइग्रेशन के अंदर भी होता है। आप किसी गाँव में हो या फिर किसी बहुत पिछड़े से शहर में हो, वहाँ से लोग उठ के चले गए। मान लो आपकी फैमिली को एक मेंबर भी मुंबई चला गया एक्टिंग करने और वो सक्सेसफुल हो गया, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी सारी फैमिली को वहीं पे बुला लेगा, है ना। तो फैमिली, या फिर मान लो कि कोई जॉब करने गया हो, अच्छा खासा बिजनेस उसने खड़ा कर लिया हो जॉब ना करके, तो वो कह रहे हैं कि आ जाओ भाई, मैं तुम्हारा भी यहाँ पे बिजनेस करवा दूंगा या फिर जॉब लगवा दूंगा। तो वैसे कर करके अपनी पूरी फैमिली को वहीं पे बुला लेगा। ठीक है, अगला है डिस्टेंस। कोटा में जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वो ऑल ओवर इंडिया से आता है। दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं यूपीएससी एसएससी की कोचिंग के लिए, ये भी ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लद्दाख से कोई बच्चा आ रहा है तो वो डेली आएगा, अपनी 3 घंटे की क्लास लेगा और चला जाएगा, नहीं। तो वो बच्चे क्या करेगा, टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा। वहीं पे उस बच्चे ने 6 अटेम्प्ट दिए, नहीं हो पाया, उस बच्चे की जॉब लग गई, तो हो सकता है वो यहाँ पे परमानेंटली भी सेटल हो जाए, है ना। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं, 6-6 घंटे ट्रैवल करने से अच्छा है वो यहीं पे रह जाते हैं। ये जो पीजी बहुत ज़्यादा चलते हैं, है ना, रूम्स, पीजी, हॉस्टल्स क्यों चलते हैं? क्योंकि डेली जो ड्यू के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, जो एक बच्चा सिक्किम से आ रहा है, वो डेली इतना ट्रैवल नहीं कर सकता, है ना, सॉरी, इतना डिस्टेंस नहीं कवर कर सकता, इतनी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ करेगा 3 साल 4 साल इतनी उसकी पढ़ाई चलेगी, वो यहीं पे बच्चा माइग्रेट कर लेगा। ठीक है, अगला है वेल्थ इन कैपिटल मार्केट। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी बिजनेस सेटअप कर लोगे, आपको अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है तो आपका जहाँ मन किया कि ये जगह खाली है, यहाँ पे मैं अपना एक मॉल खड़ा कर देता हूँ, नहीं। उसके लिए आपको अच्छी जगह चाहिए होती है, क्राउडेड एरिया चाहिए होता है ना। अब आप अगर कहीं मॉल बना रहे हो तो आप ऐसी जगह तो बनाओगे नहीं जहाँ पे गाँव है या बस्ती है, आप कोई पोश एरिया ढूंढोगे, है ना। तो वेल्थ और कैपिटल मार्केट्स के लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ अमेनिटीज, अगेन
जो बेसिक अमेनिटीज़ होती है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, इसके अलावा हॉस्पिटल, ग्रोसरी, ये सब, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप हो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, अमेनिटीज़ में वो क्वालिटी नहीं मिल रही है आपको, तो फिर आप क्या करोगे, आप माइग्रेट करोगे, है ना। आप मान लो आप गाँव से आ गए, दिल्ली आ गए, आप यहाँ दिल्ली में भी आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कहीं मार्केट नहीं है, स्कूल कॉलेज बहुत दूर है, हॉस्पिटल नहीं है, बहुत कूड़ा कचरा रहता है ना, तो वहाँ पे आप बीमार होने से अच्छा है आप अपने बाल बच्चों को लेके और किसी अच्छी जगह, दिल्ली के अंदर भी, है ना, कहीं और, लेकिन आप किसी अच्छी जगह सेटल हो जाओ, ठीक है, या फिर तो टेम्परेरी या फिर परमानेंटली, ये दोनों याद रखना। और देखो अगला है इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, डिजीज एंड डिजास्टर। यहाँ पे हम वो रिफ्यूजी वाला देखेंगे, जो इंटरनेशनल में देखा था ना कि कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाता है तो लोग माइग्रेट करते हैं, ऐसे इंटरनल के अंदर भी यही होता है। वायलेंस की बात करें, दिल्ली में भी कुछ टाइम पहले दंगे हुए थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए थे कि इतने 1-2 महीना दंगे शांत नहीं होते, इतने हम यहीं रहेंगे। कुछ ऐसे थे जिनके घर और दुकानों पे कब्जा कर लिया गया तो उनको तो परमानेंटली जाना पड़ा। जिनके पास अच्छा खासा घर था वो कहीं और रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, कहीं पे अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, या फिर जैसे कोविड आ गया था, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस बढ़ गए थे, लोग वहाँ से अपने गाँव भाग रहे थे, लोगों को अपने गाँव याद आ गए थे क्योंकि वहाँ पे कोरोना इतना नहीं आया था उस टाइम, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे कॉजेज ऑफ इंटरनल माइग्रेशन के। काफ़ी छोटा टॉपिक था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बी स्टडी और टेक।